पास नहीं है। प्रकृति से भी सीख लीजिए। एक बाल्टी पानी गमले में डाल दो पेड़ के ऊपर, तो कुछ एक गिलास अंदर जाएगा, बाकी सब बह जाएगा। 11 महीने कुछ नहीं होता कहीं, और 12वें महीने पुल से लेके हाईवे तक सब बन जाता है, सबका पेमेंट हो जाता है। पेमेंट काम ना भी शुरू हो तो एडवांस ट्रेजरी से विड्रॉ हो जाता है। इसलिए समस्या है। मैं मानता हूं नौकरशाहों में बहुत समस्या नहीं होती। एक बार हम लोगों ने एक विषय रखा था ऐसा ही, तो भी मैंने कहा था एक ही टकसाल के सिक्के हैं, जैन भी सुभाष कुमार भी और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी भी, और कर्नाटका का चीफ सेक्रेटरी भी, और महाराष्ट्र का और गुजरात का और नीतीश जी के चीफ सेक्रेटरी भी उसी टकसाल से आए हैं ढल के। कोई अलग फैक्ट्री है क्या उत्तराखंड के बाबुओं के लिए? नहीं ना। तो जब वो लोग वहां रिजल्ट दे सकते हैं, गुजरात में, बिहार में, बाकी जगहों पर रिजल्ट दे रहे हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तो वही ब्यूरोक्रेट यहां आके काम क्यों नहीं कर पाते? ये भी तो देखना होगा ना। जब डीएनए एक, पढ़ाई लिखाई एक, संस्था एक, इम्तिहान एक देके आए, किसी को मिल गया उत्तराखंड और किसी को मिल गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में परिणाम आ रहा है, उत्तराखंड में क्यों नहीं आ रहा? इस सवाल का जब तक हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तब तक तबादलों से कुछ बहुत हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। जी अविकल भाई, और तबादलों से वाकई कुछ होता नजर भी नहीं आ रहा हमको, ये भी समझना पड़ेगा। अगर तबादलों से बहुत कुछ हो गया होता तो हम ये निकाय चुनाव ना हारते, हम यानी कांग्रेस पार्टी, हम यानी सरकार। क्योंकि टिहरी के बाद में हमने तबादलों की एकदम बौछार कर दी थी, इस बार हमने तबादलों की बाढ़ कर दी, फिर हम क्यों हारे? ये भी समझाना पड़ेगा। उत्तराखंड में ये जो तबादले हो रहे हैं ये काफी रूटीन में होते हैं और 3-4 बार उलट पुलट होता है। हाँ। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर कोई अधिकारी विदेश गया, कुछ सीखने गया, घूमने गया, भगवान मालिक है, तो यहाँ ऐसे भी उदाहरण है कि जब वो लौट के आए पूरा डेलीगेशन लेके, तो वो जब आए तो लौट के जब उन्हें बताया कि आपका तो डिपार्टमेंट बदल गया, वो गए थे टूरिज्म की संभावनाएं खोजने, वो गए थे आपदा मैनेजमेंट के लिए, उन्हें बताया गया कि आप तो फाइनेंस में चले जाइए, आप बागवानी पे चले जाइए। तो जिस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल अनियंत्रित जो अधिकारियों के कार्यों में फेरबदल होता है और कईयों को साइडलाइन करके रखा जाता है और कईयों के ऊपर बड़े बड़े महकमे डाल दिए जाते हैं। डेपुटेशन पे बाहर से अधिकारी आए, यहां से लूट खसोट के चले गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बड़े बड़े घोटाले करके चले गए। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक दो को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई विशेषज्ञ नौकरशाह है या हम किसी विशेषज्ञ अधिकारी की सेवाएं ले रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की हमने नहीं ली, रोड्स के क्षेत्र में नहीं ली, ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं ली, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नहीं ली। हम लोगों को ऐसे अधिकारी यहां पे लाने चाहिए थे या तैयार करने चाहिए थे जो स्पेसिफिक फील्ड के माहिर हो। अब वो किसी को शतरंज की गोटियां कभी उठा के रात में नींद नहीं आई साहब को, तो उन्होंने कहा इसको हटाओ, इसको इधर रख दो, सुबह इसको घोड़े को वहां रख दो, हाथी को वहां रख दो, ऊंट तिरछी चाल चलेगा। ये सब यहां होता रहता है और इसी का नुकसान ये रहा कि 12 साल में 10 चीफ सेक्रेटरी लगभग आपके हो गए। सुभाष कुमार जी दोबारा आए हैं, पहले इनके अंदर क्या कमी थी जब इन्हें हटाया गया? अब इनके अंदर क्या पर लग गए? या आलोक जैन अब ऐसे क्या खराब हुआ कि एकदम आप बाहर का रास्ता दिखा दे? नौकरशाही भी से डिमोरलाइज होती है। हमें तो ये भी जानकारी है कि कई फाइलों का, महत्वपूर्ण फाइलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था, उस कारण भी ये फेरबदल किया गया। इसकी तह में भी जाना होगा। जी प्रकाश पंत साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात अविकल थपलियाल साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, कई ऐसी फाइलें थी जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। वो फाइलें क्या थी, वो मुद्दे क्या थे, किन वजहों से निस्तारण नहीं हो पा रहा था? अब क्या टोपी ट्रांसफर करने से जो नए लोग आए हैं, क्या वो उन फाइलों का निस्तारण कर देंगे? अगर हां तो पुराने वाले क्या बुरे थे? ये तमाम सवाल है पंत साहब। जो सवाल बहुत बड़ा अविकल भाई ने उठाया है वो निश्चित रूप से ये इस स्थानांतरण के पीछे, जहां एक विषय तो चुनाव हारना है, और लेकिन उसके पीछे जो हिडन एजेंडा जो दूसरा दिख रहा है वो दिख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिन प्रकरणों पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और जो आलोक जैन हैं, ये मैं पिछले 12 साल से मैं इनको देख रहा हूं, ये एक ईमानदार अधिकारी की छवि इनकी है बनी हुई, और उसके चलते हुए ये निश्चित रूप से कोई गलत काम ब्यूरोक्रेसी और राधा रतूड़ी उसी तरह से दोनों अधिकारी ऐसे हैं जिनको, क्योंकि ये तो मेरे साथ भी काम इन्होंने किया था 5 साल तक, और एक अच्छे ईमानदारी अधिकारियों की छवि इन 4-5 अधिकारियां इनकी बनी हुई है।
और इनकी कलम से मुझे नहीं लगता कोई गलत काम हो पाया होगा। और उसके चलते हुए सरकार ने कहीं न कहीं ये चुनाव की आड़ लेकर के या कार्य नहीं हो पा रहे इसकी आड़ लेकर के इनको हटाया गया है। और ये निश्चित रूप से अगर ऐसा है जो दिख रहा है, पर्दे के पीछे दिख रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा होगा। और जैसा कि एक आम चर्चा आज बाजार में है, टॉक ऑफ द टाउन है, वो ये है कि जो भूमि से संबंधित बहुत लंबी चौड़ी फाइलें थी, कई फाइलें हैं जिनकी संख्या अब निकल करके आएगी, उनको ये निस्तारण नहीं हुआ क्योंकि वो गलत तरीके से, जैसे अभी एक प्रकरण खुल करके आया कि बाजपुर के एसडीएम ने कहीं दूसरी जगह की फाइल कर दी और वो नजूल की जमीन को वर्ग 4 की जमीन दिखा करके कर दिया, और वो खुला मामला, और मामला खुला तो उन्होंने वो अधिकारियों पर गाज गिरी। इसी प्रकार के ऐसे अनेकों प्रकरण हैं, जैसे चाय बागान का मामला है, अपना और इस तरह की जमीन जो विवादित जमीनें जो नहीं हो सकती हस्तांतरित, ऐसे मामले सरकार कराना चाह रही थी और ये अधिकारी नहीं कर पा रहे। ये टॉक ऑफ द टाउन आज की डेट पे है, ये आम चर्चा है, इसलिए इनको हटाया गया, ऐसा कहा जाता है। विषय यहां पर निकल करके आ रहा है कि अमिताभ जी बहुत लंबे समय से आप इस सब को देख रहे होंगे। पहले तक एक ट्रंक लाइन की व्यवस्था हुआ करती थी कि आप डायरेक्ट एसटीडी या एसडी को नहीं होती थी, आप मांगते थे, लाइन तब जाकर के मिलती थी। अब स्थिति ये हो गई कि चीफ सेक्रेटरी तक सीधे लोगों की पकड़ हो गई, पहुंच हो गई, और सरकार किसी भी छोटे काम के लिए भी सीधे चीफ सेक्रेटरी को के माध्यम से कराने का प्रयास करती है, जो गलत परंपरा है। एक प्रक्रिया से होकर के गुजरेगा, फिल्टर होकर के गुजरेगा, तो संभावनाएं कम होंगी कि भ्रष्टाचार हो पाए और विषय जो लोकतंत्र के हित में है वो निस्तारित हो सके। आज के इस एपिसोड में जिस तरह से डीएम एसडीएम के ट्रांसफर होते हैं, वैसे अगर चीफ सेक्रेटरी का स्थानांतरण होने लग जाए तो ये बहुत एक खतरे की घंटी है। जी अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। देखिए, मैं तो हमेशा से एक ही बात मानता हूं, अगर हरियाणा बना तो बंशीलाल की दूरदृष्टि थी, महाराष्ट्र बना तो वाईबी चौहान का योगदान था, ऐसे में बहुत सारे, बिहार बदला तो नीतीश कुमार का योगदान है, गुजरात की ग्रोथ रेट बढ़ी, बिजली का संकट खत्म हुआ, सरप्लस में गया राज्य, तो नरेंद्र मोदी का विजन है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको मानना होगा हमको। तो पॉलिटिकल नेतृत्व ही जवाबदार, वही जिम्मेदार, और उसी पर 100 में से 99 चीजें आके टिकती हैं। बाकी जितनी चीजें हैं, नौकरशाही और छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, पटवारी से लेके और प्रमुख सचिव तक, होमगार्ड से लेके और डीजीपी तक, ये सब लोग पॉलिटिकल नेतृत्व के अनुगामी होते हैं। बहुत रेयर आपको कोई ऐसा अधिकारी मिलेगा जो बहुत स्वतंत्र चेतता हो, क्रांतिकारी हो, स्वप्नदर्शी हो, और अगर वो ऐसा होगा तो पद पर नहीं रह पाएगा, ये भी बिल्कुल जायज सी बात है। अगर बहुत क्रांति चेता होगा तो पद पर भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं यहां एक मौलिक बात कहता हूं, कोई भी सरकार इसको अपना अधिकार बता के पर्दा डाल देती है, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहता हूं, जिस राज्य में जो विशेषताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनके विशेषज्ञ लोग वो हिंदुस्तान के किसी हिस्से में मिले, दुनिया के किसी हिस्से में मिले, उनको लाना चाहिए अपने राज्य में विशेषज्ञ के तौर पर, और उनसे राय मशविरा करना चाहिए ताकि परिणाम जनता को दिखे। जी, जरूरी नहीं कि जो अधिकारी वहां बागवानी विभाग का सेक्रेटरी बने उसको बागवानी की एबीसीडी की भी समझ हो, जरूरी नहीं ना। तो ऐसे लोगों को भी सलाहकार की भूमिका में रखिए, जो लोग परिणाम देना जाने। श्रीधरन जैसे लोगों को भी जोड़िए जो दिल्ली का कायाकल्प कर देते हैं मेट्रो लाकर। जी जी, यानी कि इतना साफ है कि जो तबादले हैं वो तबादले सिर्फ इसलिए किए जाएं कि साहब कोई अधिकारी हमें चुनाव नहीं जिता पाया, फला अधिकारी के क्षेत्र में हमको इतने वोट मिले, कम वोट मिले, तो उसको निपटा दो। अगर इस तरह के वजहों के आधार पर तबादले इस तरह से किए जाएंगे तो सरकार का इकबाल नहीं रहेगा, जनता और विपक्ष भी सवाल उठाएगी। प्रकाश जी, हालांकि परंपरा नहीं है, लेकिन आप अति वरिष्ठ हैं, अति सम्माननीय हैं, तो मैं चाहूंगा संक्षेप में आप बोल दीजिए। एक बात कहना चाह रहा हूं कि आज एक मैसेज चल रहा है मोबाइल पे कि जो कोका कोला फैक्ट्री की जमीन का हस्तांतरण होना था वो फाइल दस्तखत नहीं किए और इसके चलते हुए आलोक जैन को हटाया गया। ये मैसेज आज फ्लोट हो रहा है पूरे देहरादून। ठीक बात है,
तो अब ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं वो आप अति वरिष्ठ हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, आप जो कह रहे हैं आपके हिसाब से सही हो सकता है। ये ऐसी तमाम दूसरे मैसेजेस भी ट्रेवल कर रहे होंगे जो हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, सरकार के पास भी जाते होंगे, सरकार में बैठे लोगों के पास भी जाते होंगे। सवाल ये बड़ा है कि आखिरकार सरकार क्या मैसेज देना चाहती है, और जो मैसेज सरकार देना चाहती है, मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं, क्या वो मैसेज हुबहू जनता के पास पहुंच रहा है? अगर हां, और तभी हार हो रही है, तब तो भाई कांग्रेस आलाकमान को चिंतित होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं, जो मैसेज मुख्यमंत्री जी और सरकार देना चाहते हैं जनता को, वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है और इसलिए तबादले हो रहे हैं अधिकारियों के, तो क्या अब यह माना जाए कि वो मैसेज जनता तक पहुंचेगा? अगर ये मंशा ईमानदारी भरी है तो फिर तो सरकार जो कर रही है इसको करना चाहिए। लेकिन अगर इस मंशा में ढोल के भीतर का पोल निकलकर सामने आता है तो फिर मुख्यमंत्री जी को और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो जवाब हम मीडिया कर्मी भी मांग रहे हैं, क्योंकि हम जनता हैं, हम जनता के प्रवक्ता हैं, और जो विपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं, प्रकाश भाई जैसे जो बैठे हैं सामने, वो भी जवाब मांग रहे हैं। और देखने वाली बात है कि सरकार जवाब देगी या हर बार की तरह बचकर निकलने की कोशिश करेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया जनता जनार्दन आपका भी। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। कोई सुहाग का कातिल, कोई बाप का हत्यारा, कोई लालच का गुलाम, तो कोई औलाद का आरोपी। देखिए कैसे कैसे रिश्ते। प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर, आज रात 9:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में, रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। भिकिविंड में राजकीय सम्मान के साथ सरबजीत सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने राहुल गांधी समेत पंजाब की पूरी कैबिनेट रही मौजूद। सरबजीत की हत्या के बाद लखनऊ, देहरादून समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या दूसरे बेगुनाह भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए कड़ा रुख इख्तियार करेगी भारत सरकार? यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का पीछा नहीं छोड़ रहे विवाद। अमेरिका के बाद दक्षिण अफ्रीका में सैन्य हवाई पट्टी पर विमान उतारने से हुआ विवाद। उद्योगपति की बेटी की शादी में गए थे आजम और शिवपाल। लखनऊ में बीएसपी एमएलसी राकेश सिंह के साथ धक्का मुक्की। विधानसभा में बिना पास घुसने की कर रहे थे कोशिश, रोकने पर सिपाही से हुआ विवाद।
पीलीभीत में भड़काऊ भाषण के बाद उपद्रव के मामले में भी बरी हुए वरुण गांधी। 39 गवाहों ने वरुण के पक्ष में दिया बयान। पहले 2 मामलों में भी बरी हो चुके हैं वरुण। उत्तराखंड में नौकरशाही में बड़ा फेरबदल। मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन को हटाया गया। सुभाष कुमार बने सूबे के नए मुख्य सचिव।